ये हुजूर की नामूस की सौदागरी करके आए वहां से। इनको गैरत नहीं आती? जिनका कलमा पढ़ते हैं उनके नामूस पे कंप्रोमाइज कैसे कर लेते हैं ये लोग? हुक्मरान बने फिरते हैं और दावा करते हैं रियासत मदीना का। TLP के सीनियर रहनुमा हैं, उनके ऊपर तो उन्होंने फौज शेड्यूल नाफिज कर दिए और फरिश्ते जारी कर दिए। फ्रांस गए, वहां पे जाके हॉस्पिटल के नाम पे इन्होंने फंड लिया। असल में अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 दिन कबल हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब से जब ये सवाल किया गया कि आप फ्रांस के सफ़ीर को निकालने के बारे में क्या इक़दाम कर रहे हैं, तो शेख रशीद साहब ने आगे से ये जवाब दिया कि हम TLP के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा। तो बात यह है कि दरमियानी रास्ते से क्या मुराद है? क्या पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि हुजूर की नामूस पे बात भी ना कर सके आप? हमारे अकाबरीन ने क्या इसलिए कुर्बानियाँ दी थी? क्या इकबाल ने इस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था? कायद आज़म ने क्या इस पाकिस्तान के लिए जदोजहद की थी जिस पाकिस्तान का नक्शा आज आप मुस्लिम उम्मा के सामने पेश कर रहे हैं? पाकिस्तान बनने के लिए कितने शहीद हुए लोग, कितनी औरतें हिंदू और सिख उठा कर ले गए, क्या पता है आपको? आज जिस पाकिस्तान में आप बरसरे इक़्तिदार हैं, ये पाकिस्तान बड़ी कोशिशों और बड़ी काविशों से बना, बड़ी जद्दोजहद के बाद बनाया गया, बड़ी कुर्बानियाँ दी गई। और आज जब बात नामूसे रिसालत की है तो आप लोग कहते हैं कि दरमियानी रास्ता निकालेंगे। और जब भारत के साथ हमारे हालात ज़रा से भी कशीदा हो जाए तो हम अपना सफ़ीर वापस बुला लेते हैं, और लेकिन जब बात मेरे आका और मौला की नामूस की हो तो हम आगे से दरमियानी रास्ता निकालते हैं, बात करते हैं अमन अमन की। कौन सा अमन? किन लोगों के सामने आप अमन की बात करते हैं? जो कश्मीर पे काबिज है, जो फ़लस्तीन पे काबिज है, जो इराक और सीरिया पे काबिज है, जो बर्मा पे काबिज है, जहाँ पे ना तो मुसलमानों की माओ बहनों की इज्जतें महफूज हैं और ना ही हमारे मुसलमान बच्चों और जवानों की और बुजुर्गों की जानें महफूज हैं। आप उन लोगों के सामने आप अमन की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि हम दरमियानी रास्ता निकालेंगे, और आगे से दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि हमारे हुजूर ने हमें अमन का दर्स दिया, हमारे हुजूर ने हमें अमन सिखाया, इस्लाम ने हमें अमन सिखाया। अमन उस वक्त होता है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबे की छत के ऊपर चढ़कर अजान दे रहे हों तो फिर अमन की बात होती है, और जब गज़वा बदर आ जाए तो फिर अमन की बात नहीं होती। और जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हो तो पूरे मक्के वालों को माफ़ किया जा सकता है, लेकिन गुस्ताखी रसूल अगर काबे की चादर में भी लिपटा हो तो उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। मेरे आका और मौला की ना तो अमन की कोई मिसाल है और ना ही उनकी तलवार की कोई मिसाल है। किस अमन के दर्स दे रहे हैं हमें? ये मुनाफिकत कब तक चलेगी? और जब हमारा कोई वज़ीर या कोई मशीर बात कर रहा होता है तो लोग ये ना समझें कि ये उनकी ज़ातियात की बात है। बैरून ममालिक जितने भी हैं उनको यही पैगाम जाता है कि ये मुस्लिम उम्मा की अक्कासी कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को वोट के ज़रिए इन लोगों ने चुना है। वो जो बात करते हैं पूरी कौम की वो तर्जुमानी कर रहे होते हैं, और क्या वो यूरोप के लोगों को और मुशरिकीन को वो क्या रुख दिखा रहे हैं इस्लाम का? ये रुख दिखा रहे हैं इस्लाम का कि बात जब नामूसे रिसालत की हो तो हम दरमियानी रास्ते की बात करते हैं। कौन से अमन की बात करते हैं आप? जब बात नामूसे रिसालत की हो तो पूरी ज़मीन और पूरी कायनात तबाह हो जाए, लेकिन कोई भी चीज़ मेरे हुजूर की गर्दे राह को भी नहीं पहुंच सकती। इस कायनात का सबसे बड़ा जुर्म गुस्ताखी रसूल है, और इस कायनात का सबसे बड़ा इंसाफ गुस्ताखी रसूल को सजाए मौत देना है। ये सज़ा किसी पसोपेश के बाद नहीं दी जाए, ये सज़ा उसी वक्त दी जाए कि जब कोई गुस्ताखी का मुर्तकिब हो, अल्फाज उसके मुंह से निकलने से पहले उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। यह है इस कायनात का सबसे बड़ा इंसाफ। बर्मा और कश्मीर, फ़लस्तीन सब गवा दिया हमने, फिर भी हम अमन की बात करते हैं। और जब अभी बात नमूसे रिसालत की आई और जब नापाक नुतफ़े की पैदाइश उन फ्रांस वालों ने हुजूर के खाके शाया करने का ऐलान किया, तो कासिम सोरी साहब ने कौमी असम्बली में ये बिल पेश किया, फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ से निकाला जाए और अपने सफ़ीर को वापस बुलवाया जाए एहतिजाजन, ताकि
फ्रांस को ये पैगाम जाए कि गैरत मुस्लिम जिंदा है। और वज़ीर ख़ारजी साहब ने यह कहा था कि हम तमाम मुस्लिम उम्मा को अब इकट्ठा करेंगे, इजलास बुलवाएंगे। तो इजलास बुलवाया या नहीं बुलवाया ये तो खैर उनको पता होगा, और हमारी कौम भी अच्छे तरीके से जानती है जो इजलास बुलवाते हैं। ये फ्रांस गए, वहाँ पे जाके हॉस्पिटल के नाम पे इन्होंने फ़ंड लिया। असल में ये फ़ंड नहीं था, ये फ्रांस के सफ़ीर को ना निकालने के लिए इनके कशकोल में भीख डाली गई। ये हुजूर की नामूस की सौदागरी करके आए वहाँ से। इनको गैरत नहीं आती? जिनका कलमा पढ़ते हैं उनके नामूस पे कंप्रोमाइज़ कैसे कर लेते हैं ये लोग? हुक्मरान बने फिरते हैं और दावा करते हैं रियासत मदीना का। ताज़ा तरीन आपको ये बताता चलूँ, फीर को निकालने के बारे में तो कोई इक़दाम नहीं किए जा सके। और जहाँ तक बात है TLP के साथ मुज़ाकरात की, तो अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब का आगे से ये जवाब मिला इनको कि नामूस रिसालत पे हमने ना तो पहले सौदागरी की थी और ना ही मुस्तकबिल में कभी करेंगे, और ना ही हम अपने मौक़िफ़ से ज़रा बराबर पीछे हटेंगे। अब जब इनको ये जवाब मिला तो उन्होंने फ्रांस के सफ़ीर को निकालना तो खैर सोचना दरकिनार, वो तो ये कर भी नहीं सकते क्योंकि यूरोप की गोद में बैठते हैं और यूरोप के टुकड़ों पे पलते हैं, तो यूरोप का तो ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और ना ही इनमें इतनी हिम्मत और ताकत है कि फ्रांस के सफ़ीर को भी दखल कर सकें। अलबत्ता उलमाए हक़ के ऊपर इन्होंने 4 शेड्यूल नाफिज कर दिए, ख़ासतौर पर जो TLP के सीनियर रहनुमा हैं उनके ऊपर तो इन्होंने 4 शेड्यूल नाफिज कर दिए और फरिश्ते जारी कर दिए। आइंदा दिनों में उनको पाबंदी सलासिल करने के बारे में इनकी कोशिशें पूरे ज़ोर शोर से जारी हैं। और जिनको खातिमुन नबीयीन पढ़ना नहीं आया उनके बारे में एक दरबारी मुल्ला उठकर ये कहते हैं कि इनसे बड़ा कोई इस वक्त में आलिम नहीं है। अगर पाकिस्तानी कौम ने इनकी कदर ना की तो वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इन्हीं यूरोप के टुकड़ों के ऊपर पलने वाले उलमा के बारे में इकबाल ने कहा था, यूरोप में बहुत रोशनी इल्म व हुनर है, हक ये है कि बेचश्माए हैवां है ये ज़ुल्मात। ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मसावात। इन्हीं अल्फाज के साथ चाहूँगा इजाज़त। फी अमान।